क्या आप लोग एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी में? तो मेरे द्वारा बताए गए 25 दिन आप लोग मेरे तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आप लोग एक इस बार ही कम से कम बता रहा हूं 85 मार्क्स जो है वो आराम से लेके आ सकते हैं। और आपको बता दूं इतने नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है। इसकी पूरी की पूरी रणनीति मैं बताने वाला हूं। देखो आप लोगों को बता दें, आप लोग तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम को दे रहे हो, बहुत बार फर्स्ट बार पेपर देने जा रहे होंगे बच्चे, लेकिन हम लोगों को पता रहता है कि बच्चे लोगों को अगर इस तरीके से पढ़ना हो तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है, पूरा का पूरा मैं प्लान आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो बच्चा लास्ट तक इस वीडियो में बना रहेगा उसके सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को बता दें बहुत बहुत सारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन आखिरकार पढ़ना कैसे है ये लोगों को नहीं पता। रेंडमली कुछ भी पढ़ लोगे तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, मतलब ही नहीं है। तो आप लोगों का टारगेट जो है 85 प्लस ही रखना है। पहले ही हमें अपने दिमाग को बोल देना है कि भैया इतने से ऊपर ही नंबर लेकर आने किसी भी हालत में। अगर हम पहले से किसी चीज का टारगेट बना लेते हैं तो उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हमारा दिमाग जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई टारगेट ही नहीं बनाया है तो आप लोगों को बता दो आपका दिमाग जो है वो भी उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो आखिरकार कैसे आप 85 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं वो भी 25 डेज में, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को सफलता चाहिए, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते किसी भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे कोई सा भी हो, तो ये 3 मूल मंत्रों को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। यही वो 3 मूल मंत्र हैं जो कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करते हैं, है ना, जो कम समय में एग्जाम को क्लियर करते हैं, वो इन 3 चीजों पर ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहला है पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आप लोगों को बता दें जो नॉर्मल बच्चा होता है वो पीवाईक्यू को सॉल्व ना कर वो बस अपनी थ्योरी में ही लगा रहता है और उसे आइडिया नहीं होता कि आखिरकार पेपर में क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, लैंग्वेज क्या पूछी जा रही है, क्वेश्चंस पूछने का क्या तरीका है, उन लोगों को नहीं पता होता जिसकी वजह से वो बाद में फंस जाते हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको पहले से ही आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी होगी उसी हिसाब से, ठीक है। दूसरा है मॉक टेस्ट लगाना। आप लोगों को बता दें नॉर्मल बच्चा जो होता है वो क्या काम करता है, बस पढ़ता है और सो जाता है, मतलब हो गई तैयारी उसकी, ठीक है ना। ऐसे काम नहीं चलता, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट भी लगाना होगा जिससे आपको खुद पता चल सके कि आखिरकार आप कितने पानी में हैं, कितने टॉपिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने के अभी नहीं हो रहे हैं, स्पीड आप लोगों की कितनी है, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। और आपको बता दें लास्ट में करना होता है रिवीजन। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, शुरुआत में भैया जी जान लगाकर पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन लास्ट में रिवीजन ना करने के कारण पेपर में उनको बहुत परेशानी होती है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं, ऑप्शन में वो फंस जाते हैं क्योंकि लास्ट में टाइम में उन्होंने रिवीजन नहीं किया। तो जो बच्चे लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं और रिवीजन करते हैं, और आपको बता दें उसके साथ साथ में डेली रोज 8 से 10 घंटे की अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो बात आपको बता दूं मेहनत का कोई तोड़ ना हुआ है और ना ही होगा, ये वाली बात बिल्कुल कंफर्म है। तो रोज आपको रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी जब तक कि आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए। उससे पहले चाहे बीच में कोई भी फंक्शन हो, कहीं पे दोस्त के पास साथ जाना हो, सभी चीजों को अभी फिलहाल आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 25 दिनों की। तो स्टार्टिंग के आपको 1 से 10 दिन तक आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के किसी भी एग्जाम को क्लियर करना असंभव समझिए। लेकिन अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, आपने थ्योरी पर कमांड बना रखी है, चीजों को लर्न कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद में आपको स्पीड पर भी ध्यान देना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते और वो बोलते हैं कि भैया मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन किए, किसी ने ऐसे होते हैं कि 70 किए, है ना। तो ऐसा भी होता है और आप अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना। और ये दोनों चीजें जो होती हैं ये आप लोगों की
कहां से आएंगी? जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी और तभी आप लोगों की एक्यूरेसी निकल कर आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि कहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम में आप लोगों को फाइनल रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन के बिना एग्जाम दे रहे हो इसका मतलब वहां पर आपकी बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है वो हो सकती हैं और आपका सिलेक्शन होते होते भी रुक जाता है। तो इसलिए इन चीजों पर आप लोग ध्यान जरूर देना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया आपको कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना है, तो देखो आपको मैथ को कम से कम 2.5 घंटे डेली पढ़ना है, रीजनिंग को भी लगभग 2.5 घंटे डेली पढ़ना है ना। 2.5 घंटे से ज्यादा ही पढ़ना, मैं तो कहूंगा 2.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा पढ़ना। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें 2 घंटे पढ़ोगे मोर देन सफिशियंट है। करंट अफेयर को, अगर करंट अफेयर जीके को 1 घंटा देते हो बहुत है। और लास्ट में प्रैक्टिस अगर आप डेली करते हो, मेरा मानना यह है कि शुरुआत में पहले इनको पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस जो है सबसे लास्ट में करना, प्रैक्टिस सबसे लास्ट में, ठीक है। मैथ रीजनिंग के सभी जितने भी चैप्टर हैं वो सभी इंपोर्टेंट हैं। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जानो, फॉर्मूला को जानो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, है ना, जो ट्रिक वगैरह हैं उनको भी आप लोग पहले से जानकर रखे हैं। आपको विज्ञान में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसकी तैयारी तो देखो मैं आप लोगों के लिए कराता ही हूं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर पिछले लगभग 1 से 2 साल की जो करंट अफेयर है वहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा बन सकते हैं। तो आपको 2026 और 25 इन दोनों के साल के करंट अफेयर पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके साथ आपको कमजोर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को बता दें बहुत बार ऐसा होता है कि कमजोर टॉपिक को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर हम अभी छोड़ देंगे पेपर में कहां से सॉल्व कर पाओगे। तो कमजोर टॉपिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालो, डाउट को क्लियर करो। उसके साथ साथ में बुक्स के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं या मान लीजिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में मॉक टेस्ट का आप लोगों को एनालिसिस करना है। जब मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाया था तो आपने कौन से प्रश्न को गलत किया, कहां पर गलतियां ज्यादा हुई थी, आपके कितना स्कोर बना, इन सभी चीजों को आप लोगों को चेक करना होगा। और उसके साथ साथ में जब फुल मॉक टेस्ट आप लोग लगा लोगे तो आपके अंदर एग्जाम को हैंडल करने का प्रेशर भी पता चल जाएगा कैसे होगा, ठीक है। टाइम के साथ लगाओगे तो पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे थे, कितने नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे थे तो आखिरकार वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, उस दिक्कत को आप लोग पहचान कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप लोग जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो मॉक टेस्ट आखिरकार लगाने कहां से, आपके मन में ये आ रहा होगा। तो टेंशन नहीं लेनी, आपको टेस्ट करो पर अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में आप लोगों को 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोगों को मिल रही है। और यहां पर जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेगा ना, तो आपको बता रहा हूं उसका तो भाई बेड़ा पार होने वाला है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको अपना स्कोर भी पता चलेगा। और देखो ज्यादा पैसा आप लोगों के खर्च हो नहीं रहे, मात्र 49 में पूरी साल के लिए आप लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज यहां से लगा सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना होगा टेस्ट सीरीज के लिए और टेस्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। और फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो 9259080280 नंबर पे कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे आप लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखो लास्ट के समय में जब आप लोग फाइनल रिवीजन करें तो उस समय आपको नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है ना। नए टॉपिक में अपना दिमाग मारने से लाख गुना बढ़िया है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको फुल बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। ये चीज रखनी है आपको, ठीक है। तो आपको यहां पर 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट लास्ट समय में आप लोगों को लगाने हैं। कहां से लगाने हैं, टेस्ट करो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सभी शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, तो शॉर्ट नोट्स लास्ट के समय में बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प करते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। केवल पीवाईक्यू और केवल गलत प्रश्न को दोहराएं, ठीक है ना। जो गलत प्रश्न जो हुए हैं उनको थोड़ा समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। इन तीनों चीजों को अगर आप लोग लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा क्या गलती आपकी हो रही थी, है ना। नई टॉपिक को नहीं पढ़ रहे तो लास्ट समय में जो आपका रिवीजन है वो पक्के तरीके से हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स जब आप लोग बना लोगे तो उससे ये फायदा है, लास्ट के समय में एक एक चैप्टर के एक एक पेज में जब शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी आप लोगों के दिमाग में मौजूद होगी, ठीक है ना। तो आपको बता दें 85 का अगर स्कोर रखना है तो पहले से माइंड में टारगेट बना लो कि कम से कम मैथ के 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए, प्लस
रीजनिंग के 28 प्लस होने चाहिए, सामान्य विज्ञान के 20 प्लस और लगभग करंट अफेयर के 16 प्लस जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के सही होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 80 से लेकर 90 अंक जो है वो आप बड़े आराम से 86 से 90 अंक जो है बड़े आराम से लेकर आ सकते हो। अब अगर आप लोगों के मन में चल रहा हो कि सर ये वाली बात तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक है ना, तैयारी कैसे करें, लाएं कहां से पढ़ें, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी, उसकी भी जिम्मेदारी हमने ले रखी है, ठीक है। तो शुरुआत में, ठीक है, टेस्ट, एनालिसिस और रिवीजन, इन तीनों चीजों को आप लोगों को समझना होगा। तो अगर आप रोज इस प्लान का ईमानदारी से पालन करते हैं तो 25 दिनों में 85 स्कोर की गारंटी आपके हाथों में है। समय शुरू होता है अब, मतलब आज जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है वो आज से ही इस काम को करना स्टार्ट कर दे। अब बात आती है तैयारी कहां से करें, तो तैयारी करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां पर एग्जाम विधि पर किसी भी सरकारी नौकरी का कोई सा बैच 99 रुपीज में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या काम करना होगा, प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करना होगा। और जब आप लोग अपना बैच ले लेंगे, ठीक है, अपना बैच ले लोगे तो बैच में क्या क्या फीचर मिलेंगे आपको, डेली जो टीचर पढ़ाएंगे उनकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, जो भी पढ़ाया जाएगा क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी भी मिल जाएगी, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्पेशल डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास, ये सभी चीज मिल जाएंगी। और जो बच्चा हमारे यहां से अभी बैच को ज्वाइन करता है तो आप लोगों को बता दें उसको फ्री में ई बुक और हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स जो है ये भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो पछताने से लाख गुना बढ़िया है कि भैया अपना बैच लेकर अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दें, जिससे कि एक बार में आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। आप लोगों को हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, जिससे और बच्चे लोगों को जो है वो भी फायदा इस ऑफर का जो है वो उठा सकें। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।